शांति। आज हम जानेंगे स्वस्थ कैसे रहें, शारीरिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ भोजन, एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम और नींद अर्थात रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक इसी तरह आंतरिक रूप से अर्थात आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी 3 बातों की ज़रूरत है। आत्मा का भोजन ज्ञान है अर्थात सकारात्मक विचार। आत्मा के लिए एक्सरसाइज, शुद्ध विचार, और आत्मा के लिए रेस्ट, मेडिटेशन है। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे ही इसे भी रोज ज्ञान का भोजन देना जरूरी है। इसके लिए हम रोज अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा संग करें और शुद्ध भोजन खाएं, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमें शुद्ध और स्वस्थ भोजन लेना चाहिए। वैसे भी मनुष्य का शरीर शुद्ध शाकाहारी भोजन के हिसाब से ही निर्मित हुआ है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें शाकाहारी शुद्ध भोजन लेना चाहिए। सारे दिन में मन में अच्छे विचार लाने चाहिए और उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने की अच्छी आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। हम जिन लोगों के साथ रहेंगे उनके संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों के संग में रहें और मन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक है मेडिटेशन अर्थात योग। लेकिन अक्सर करके योग कहने से हम सोचते हैं कि ये कोई कठिन प्रक्रिया है। शायद योग बहुत कठिन है, परंतु ऐसा नहीं है।
योग तो एक सिंपल सी विधि है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। योग अर्थात याद करना। लेकिन ये राजयोग, ये कौन सा योग है? राजयोग अर्थात आत्मा समझकर, स्वयं को जानकर और फिर पिता परमात्मा को याद करना। तो हम इस योग की विधि को थोड़ा समझते हैं। योग अर्थात याद करने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, हमें स्वयं का और परमात्मा पिता का स्पष्ट परिचय होना बहुत जरूरी है। उनको जानने के पश्चात उनके साथ एक प्यारा सा संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। चाहे तो हम उन्हें अपने पिता, अपनी माँ या दोस्त बना ले। किसी भी एक संबंध को उनके साथ स्थापित करें और ये संबंध हमारा दिल से जोड़ा गया संबंध हो। अर्थात बहुत स्नेह से और प्यार से उस संबंध को निभाएं और फिर दिल ही दिल में उनसे बातें करें। अपने मन की सारी बातें उनसे जरूर कहें, क्योंकि वो मेरा मित्र है या वो मेरे पिता या मेरी माँ है। इसलिए मेरे मन की सारी बातें उन्हें जरूर बतानी चाहिए। अब उनके साथ संबंध जोड़ लिया और उनसे अपनी सारी बातें भी शेयर की। धीरे धीरे हमारा संबंध उनके साथ बहुत गहरा और पक्का होता जाएगा। फिर हम जब भी उन्हें याद करेंगे तो मन उनमें एकाग्र होगा। अर्थात जब भी उन्हें याद करें, मन, बुद्धि और दिल से, और जब मन, बुद्धि और दिल उनमें एकाग्र होते हैं, तब हम अनुभव करने लगते हैं कि मेरे पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, मैं उनसे उस शांति को अनुभव कर रही हूं। मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर हैं। जब मैं उनके साथ अपना संबंध जोड़ती हूँ
उन्हें दिल से याद करती हूँ तो उस प्रेम को अनुभव करने लगती हूँ। और जब परमात्मा पिता से प्रेम को, शांति को, आनंद को, शक्ति को मैं अनुभव करने लगती हूँ तो ये सारे गुण मुझ आत्मा में विकसित होने लगते हैं और मैं आत्मा इन गुणों से भरपूर हो जाती हूँ। यही सच्चा योग है। यही योग मेरे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ करता है। मेरे जीवन से, मेरे मन से तनाव, दुख, अशांति सब समाप्त होने लगती है और मेरा जीवन खुशी से, आनंद से भरपूर होने लगता है। मेरा जीवन औरों के लिए भी एक प्रेरणा देने वाला बन जाता है। मैं कोई भी कार्य करते हुए भगवान की मदद को अनुभव करने लगती हूँ। तो अगर भगवान से सदा मदद चाहिए, सदा उनकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, तो मुझे भी अब उन्हें जानकर, पहचानकर उनके साथ सच्चे दिल से संबंध जोड़ना होगा। और यही संबंध जोड़ने की कला ही राजयोग है। तो आज से हम सभी उस परमात्मा पिता को, भगवान को अपने माता पिता या अपना दोस्त बनाएंगे और हमेशा अपनी याद में, अपनी स्मृति में उन्हें समा के रखेंगे। भगवान भी हमसे दोस्ती करने के लिए सदा ही तैयार हैं। तो बच्चों, चलो आज हम सब अपनी दोस्ती का हाथ खुदा दोस्त की तरफ बढ़ाते हैं और उनसे पक्की पक्की दोस्ती का वादा करते हैं। आज से भगवान मेरा दोस्त है, वो मेरा माता पिता है और मैं उनका बच्चा हूं। ओम शांति।